हेलो दोस्तों, आज हम इस क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये कुछ पिछली क्लासों का रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। इसे सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ कंटेम्पररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस? तो मिस्र की सभ्यता के भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी और चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी सिंधु घाटी की सभ्यता जो है। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं सुरकोटदा। और सुरकोटदा कहाँ पर है? ये है आपका गुजरात में स्थित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहीं पे देखें तो गुजरात में स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वाधिक स्थल गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेलखड़ी एक मिट्टी थी, इसका प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसे बोला जाता है कांस्य युग की, ब्रॉन्ज एज। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्यादातर व्यापार करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता था। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो लोथल। लोथल कहां पर स्थित है? गुजरात में। ये एक पोर्ट सिटी थी। चलिए आगे देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? यह खोज हुई थी लोथल। लोथल कहां पर है? गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। क्या बोला गया है इसे? माउंट ऑफ डेड भी बोला गया है, यानी मृतकों का टीला। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप में हड़प्पा सभ्यता थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये भी कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार ग्रेट बाथ कहां पर मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो में। इस वक्त मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट है, ये किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मिली है हड़प्पा से। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने।
ये कहाँ पर पाया गया है? लोथल, गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। अब है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति मानी जाती है। प्रीवैदिक और ऋग्वैदिक कल्चर। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पोस्ट वैदिक कल्चर। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल उत्तर वैदिक काल माना जाता है। नेक्स्ट है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो श्रेष्ठ या कुलीन, सुपीरियर और एलाइट, ये आर्य शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले वेद लिखे गए। वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर ब्राह्मण लिखे गए, उसके बाद आरण्यक लिखे गए और उसके बाद उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? 108। वेद कितने हैं? 4। चलिए नेक्स्ट है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये सत्यमेव जयते। अब है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन, यानी ये वहां पर गाय एक संपत्ति के रूप में देखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी, लेकिन ऋग्वैदिक जो उत्तर ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। चलिए आगे देखते हैं असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। किस मंडल में मिलता है? तो 3रे मंडल में मिलता है। किसने लिखा था इसे? विश्वामित्र ने। चलिए देखते हैं आगे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क स्वर्ण आभूषण होता था। चलिए आगे देखते हैं अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में। नेक्स्ट है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। अब है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ये पता चलता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी बोला गया है। और यज्ञ संबंधी विधि विधान कहां पर दिए गए हैं? यजुर्वेद में। नेक्स्ट है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वेदथ, ये ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। नेक्स्ट है वैदिक समाज की
आधारभूत इकाई क्या थी? तो कुल या कुटुंब यानी परिवार जो थी वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन की जो संस्कृति है उसमें उत्तर वैदिक काल में कैसे बर्तन मिलते थे? तो चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर था उत्तर वैदिक काल में। चलिए आगे देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। बिंबिसार को क्या बोला जाता था? श्रेणिक। और बिंबिसार के राजदरबार में ही जीवक नाम का एक चिकित्सक रहता था। चलिए आगे देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। बिंबिसार की हत्या की थी अजात शत्रु ने, और अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी जो बिंबिसार की, और अजात शत्रु की हत्या की थी उदयन ने। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर। चलिए आगे देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? बेबीलोन में। नेक्स्ट है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडरमीज बोला गया है? तो ये बोला गया है घनानंद। ये क्या था? घनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक। और ये सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर के समकालीन। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ये ईरानियों द्वारा। उसके बाद किसने किया? फिर यूनानियों ने। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ये किसके द्वारा किया गया? बोला गया अभी यूनानियों द्वारा, क्योंकि यूनान जो ग्रीस है वो यूरोप में आता है, इसलिए इसे पहला यूरोपीय आक्रमण बोला गया है। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ये दूसरा विदेशी आक्रमण था। पहला किसने किया था? ईरानियों ने। चलिए आगे देखते हैं। हाइडेस्पिस या वितस्ता। वितस्ता किस नदी का आधुनिक नाम? इसका आधुनिक नाम क्या है? झेलम। का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किस किस के बीच में? तो ये हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य। उस समय मगध पर किसका शासक था? नंदवंश का। और नंदवंश का कौन सा शासक था? घनानंद। इसमें पोरस की हार हुई थी, सिकंदर जीता था। चलिए आगे देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये खोदी गई थी कलिंग में। और किस राजा का आदेश था? महापद्म नंद। महापद्म नंद ने ही नंद वंश की स्थापना की थी। और कौन से अभिलेख से ये साक्ष्य मिलता है हमें? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को। इसने ही नियमित और स्थायी सेना रखी थी। नेक्स्ट है किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? कहा जाता था तो महापद्म नंद को। इसी ने नंदवंश की स्थापना की थी। इसे ही सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला बोला गया।
चलिए आगे देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। नेक्स्ट, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित थे? तो ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित। जातक किसका ग्रंथ है? तो ये किसका है? बौद्ध का। जातक में क्या है? बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां मिलती हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी वैशाली में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाली बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। इन्होंने इसे क्या बोला जाता है? सापेक्षता का सिद्धांत। किसने दिया? नागार्जुन ने। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चालुक्यों या सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। चैत्य व विहार में क्या अंतर है? तो जो चैत्य होते थे वो पूजा स्थल होते थे, वो जबकि विहार क्या थे? निवास स्थान। ये किससे संबंधित है? चैत्य और विहार बौद्ध धर्म से। चैत्य क्या थे? पूजा स्थल, और विहार क्या थे? उनके निवास स्थान। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो कौन? देवदत्त। चलिए आगे देखते हैं। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, तो ये है वासुदेव से संबंधित। नेक्स्ट, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। इन्होंने ही बुद्ध चरित लिखी थी। नेक्स्ट है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति है, उनके लिए ये की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये थी आज की क्लास। कुछ एमसीक्यूज थे जो एग्जाम्स के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।